हेलो दोस्तों, आपका बार फिर से टी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री में टोटल 36 क्वेश्चन बताऊंगा। तो मैं ये मत आप समझिएगा कि मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए मैं आपके लिए हर एक संभव प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप समझिए टोटल 36 क्वेश्चन उठाया हूँ तो 36 क्वेश्चन है। यदि आप इसको पढ़ ले जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ केमिस्ट्री में आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं। 60% 100% श्योर है। बस 36 क्वेश्चन बताऊंगा, टॉप 36 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 36 क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर कब बताऊंगा? जब आपका कमेंट आएगा, तब उसी हिसाब से जो आपको नहीं आता रहेगा, जो आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें से आपको नहीं आता रहेगा तो आप कमेंट करिएगा। तो उस कमेंट में आपका रिप्लाई नहीं तो उसका वीडियो मिलेगा। ये क्लियर हुआ है इतना चीज़? देखिए मैं आज बता रहा हूँ टोटल 36 क्वेश्चन। तो टोटल 36 क्वेश्चन मैं खोजा और लिखा। टोटल 36 क्वेश्चन है, इसको गारंटेड है क्वेश्चन पूछने तक चांस है। मैं कहा जिस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, टोटल 36 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल 36 क्वेश्चन के आंसर पढ़ेंगे आपका 60% से ज़्यादा, यानी कि केमिस्ट्री में 100 में 60 नंबर 100% श्योर है, आएगा ही आएगा। तो देखिए इसमें मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये मैं लिया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री में से। क्लास 12th केमिस्ट्री सिर्फ है तो फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि की। यदि इसी प्रकार से आपको फिजिक्स में भी चाहिए कि टॉप 36 क्वेश्चन, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि। दो विधि होती है, एक शीर्षकक्ष विधि और एक संपर्क विधि। दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लेना सल्फ्यूरिक अम्ल में। यदि शीर्षकक्ष विधि नहीं याद करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन संपर्क विधि याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कि H2SO4 बनाने की शीर्षकक्ष विधि या संपर्क विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तीसरा क्वेश्चन है अमोनिया NH3। NH3 किससे प्रदर्शित करते हैं? अमोनिया से। अमोनिया हैबर विधि से निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया हैबर विधि से निर्माण। अगला क्वेश्चन जो कि चौथा क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम। अभी जस्ट पहले थोड़ा बताए थे, नहीं आता, क्लियर नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करता रहूँगा। राउल्ट का नियम चौथा क्वेश्चन हुआ। पांचवा क्वेश्चन है कोलराउस का नियम। ये भी आपको तैयार करना है, कोलराउस का नियम। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट समीकरण क्या होता है? ठीक। अगला क्वेश्चन सातवां E बराबर E0 वाला है, ये वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगला सातवां क्वेश्चन जो हुआ, इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। क्या है? इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। इसको क्लियर कर लेना। अभी ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताया हूँ, यदि चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में अंतर। मैं जस्ट पहले बताया था। यदि नहीं पता है, नहीं आता है, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा, मैं बताऊँगा, क्योंकि आपको अब की बार 95 एबव लेकर आना है और 80 क्लासेस का नाम और आगे आपको बढ़ाना है। क्लियर है? तो आप दबा कर इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप पूरे यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, टोटल 36 क्वेश्चन नहीं मिलने वाला इस तरह के। क्लियर? तो इसलिए आपको, आपके दोस्त को, आपके जितने भाई हैं सबको जो 12th में शेयर कीजिए दबा के, जिससे सबको फ़ायदा इस क्वेश्चन का हो सके और मेरा मेहनत सफल हो सके। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा तो उसी प्रकार से मैं और वीडियो इसी प्रकार से बनाता रहूँगा। 8वां क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला 9वां क्वेश्चन है अपक्रिया की आड़ुकता एवं कोटि में अंतर, जो कि मैं बता चुका हूँ। नहीं आता तो पूछ लीजिएगा कि अपक्रिया की आड़ुकता, क्योंकि मैं हर एक संभव प्रयास आपके लिए करता रहूँगा। हर एक प्रयास आपके खातिर, आपके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, मेहनत करूंगा। जिस प्रकार से मैं 36 क्वेश्चन उठाया हूं उसी प्रकार से मेहनत से और फिजिक्स में भी लेकर आऊँगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं क्यों कम क्वेश्चन देता हूं। अगला है प्रथम कोट की अभिक्रिया।
ठीक, प्रथम कोट की अपक्रिया जो है ये भी क्लियर कर लेना। अगला 11वां क्वेश्चन है द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड। अगर यदि आप चाहते हैं तो मैं जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इस प्रकार से डेली कहो तो यही जो 36 क्वेश्चन, यही पहले 36 क्वेश्चन क्लियर कर दूं फिर से स्टार्टिंग से, इसके बाद मैं आपको आगे फिर 36 क्वेश्चन दूंगा तो 90 पर पहुंच जाएगी आप। तो पहले यदि 36 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो 60% यानी 60 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री में। यदि फिर 36 क्वेश्चन देंगे तो आपको 70-80 नंबर आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर दूंगा आपको बहुविकल्पी प्रश्न, तो आपको जिससे 90-95 क्लियर हो जाएगा। अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए और उसका एक एक प्रश्न का आंसर मैं दूंगा। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए 10वां क्वेश्चन। प्रथम कोट की अपक्रिया 11वां द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड। 12वां क्वेश्चन है ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, स्कंदन। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे इस टिप्पणी आ जाता है, टिप्पणी करिए तो क्वेश्चन दे देगा ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, स्कंदन। ऐसे आ जाता है क्या करने के लिए, टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन है एंजाइम। 13वां क्वेश्चन है एंजाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। ये 13 क्वेश्चन तक क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं खुद छाट कर क्वेश्चन लिया हूँ, यानी कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन मैं उठाया हूँ। तो प्लीज़ आप सब इसमें मत कमी कर देना, आप सब इसमें से और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मत खोजने लगना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चुन कर लिखा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वही लिखा हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब इसमें से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मत निकालने लगना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो 13 हो गए थे, यहाँ 14 हो गए। तो मैंने स्टार्टिंग से फिर से पहला लिख लिया क्योंकि अगले पेज में किया हूँ इसलिए। तो स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन हुआ, उसको 13 आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए कितना है, फिर उसके बाद 1 से फिर से स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है रच्छी कोलाइडी क्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण क्या है। और इसमें से चौथा क्वेश्चन है एंजाइम, ये क्या होता है, एंजाइम क्या होता है ये बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क, एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क के नाम लिखना है, इसको आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 6ठा क्वेश्चन वात्या भट्टी क्या है, वात्या भट्टी का नामांकन चित्र बनाओ, वात्या भट्टी, ठीक, ये 10th में भी है। 7वां क्वेश्चन है प्रगलन और गालक, दोनों में अंतर पूछता है कि प्रगलन और गालक में अंतर क्या है। 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो प्रगलन और गालक में अंतर। 8वां क्वेश्चन फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्या बनाने की, फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि। 9वां क्वेश्चन है संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व क्या होता है। 10वां क्वेश्चन क्या है IUPAC नेम, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे 4 क्वेश्चन दे देगा तो उसमें से IUPAC आ जाता है। 11वां क्वेश्चन DDT रिएक्शन आता है, DDT रिएक्शन आ गया, टॉलुइन बेंजीन आ गया, वुड्स अपक्रिया आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीनों क्लियर कर लेना, ये समझ लो। अगला तीनों जो है, जैसे मैं आपको 36 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ये समझ लेना इसमें 36 ही नहीं बल्कि 40-45 क्वेश्चन है, क्लियर है आपको ना। तो जैसे DDT अलग क्वेश्चन हुआ, टॉलुइन बेंजीन अलग हुआ, वुड्स अपक्रिया अलग हुआ। तो सभी लोग जो यूट्यूबर हैं वो अलग अलग करके देते, लेकिन मैं एक में करके दिया हूँ जिससे आपका समय बचे, समय की बचत हो। चलिए दूसरा है डाई एथिल ईथर, C2H5OH वाला, ठीक, डाई एथिल ईथर का कर लेना क्लियर। और अगला है क्या होता है जब, क्या है, क्या होता है जब, ऐसे दे देगा और नीचे रिएक्शन दे देगा, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो स्थान रहेंगे उस खाली स्थान को फिल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। उस ऊपर लिखा रहेगा क्या होता है जब। इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में शुद्ध एसीटोन क्या है, प्रयोगशाला में शुद्ध एसीटोन क्या होता है, इसके क्लियर बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वहाँ तक मैंने जितना बताया क्वेश्चन 13 उसमें था और इसमें भी जो था, अब इसमें 10 है, 13 इसमें था और 13 उसमें था, तो 26 हुआ और 10 इस क्वेश्चन में बताऊंगा। 36 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और समझ लीजिए ये 50 क्वेश्चन के बराबर है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ फटाफट फैला देना है, पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा देना है, क्योंकि अब की बार 95+ आएगा ही आएगा। जिस प्रकार से मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, इस प्रकार से यदि आपको PDF मिलेगा, कब मिलेगा तो मैं बता दिया था, 25,000 सब्सक्राइबर हो जाने पर आपको मिलेगा।
तो कह रहा हूँ ना, जिस दिन 25,000 हुआ उस दिन आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको नोट्स मिलेगा। उस दिन कहोगे भैया यही नोट्स मुझे यदि 1 महीने पहले मिल गया होता ना, मैं फोड़ कर आता, मैं एकदम तहलका मचा कर आता अपने एग्ज़ाम में, गारंटेड मेरा 95 आता। वही लेट हो गया। तो प्लीज़ दबा के शेयर कीजिए, जिससे कि 25,000 सब्सक्राइबर हो जाने पर आपको ऐसा ऐसा नोट्स दूंगा ना, नोट्स में इस सब का सलूशन रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है। तो इस तरह कहीं भी पूरे यूट्यूब पर पैसा देने पर नहीं मिलने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में शुद्ध एसीटोन। ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप सब कहेंगे भैया आप टाइम बढ़ा रहे हैं। तो मुझे टाइम यदि बढ़ाना होता तो मैं रिएक्शन करके बताता। मुझे यदि टाइम बढ़ाना होता मैं बता देता कि हार्मोन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, रिमंटीमन क्या होता है, स्मिट क्या होता है। मैं यहाँ पर रिएक्शन करके दिखाता। मैं क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपका टाइम बचेगा। आप कहीं से पढ़िए, पूरे यूट्यूब पर कहीं से पढ़िए, मुझे नहीं मतलब। लेकिन प्लीज़ ये वीडियो आप सब तक पहुँचाओ, ठीक है ना। ये वीडियो कहीं सब तक पहुंचा दो, कई लोगों के पास तक पहुंचा दो, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से भी पढ़े, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर पढ़ के जाए अपने एग्जाम में। एग्जाम जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इस क्वेश्चन को बनाने में। दूसरा क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तीसरा क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे, क्या होता है जब। ठीक, ये दोनों रहेंगे, जैसे क्या बनाएंगे और क्या होता है जब। तो इसमें से दोनों दिए रहेंगे, तो दोनों में से एक ही करना पड़ेगा। तो आपको भी एक क्लियर करना है कि तो क्या होता है जब या कैसे बनाएंगे। जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, एक पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अगला क्वेश्चन है एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये क्या होता है क्लियर कर लेना। पांचवा क्वेश्चन है डीएनए जैवअणु आरएनए। देखिए 3 क्वेश्चन आ गया, डीएनए जैवअणु आरएनए, क्लियर कर लेना। छठा क्वेश्चन है हार्मोन और 7वां क्वेश्चन है एंजाइम रिमंटीमन। रिमंटीमन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लियर जरूर करके ही जाना प्लीज़। अगला इसमें रिएक्शन है रिमंटीमन स्मिट अपक्रिया एंजाइम। ठीक, 8वां क्वेश्चन है प्रोटीन के स्रोत क्या है, प्रोटीन क्या है, इसके लक्षण क्या है, तो ये सबको बारे में बताना है। 9वां क्वेश्चन है विटामिन सी के स्रोत और 10वां क्वेश्चन है बहुलक क्या है। तो बस इस वीडियो में 36 क्वेश्चन हुए, ये समझ लो 50 क्वेश्चन के बराबर है। इतना पढ़ लेंगे तो 60-65 नंबर आपका, यानी कि परसेंट तक कहीं गया नहीं है केमिस्ट्री में। यदि इसी प्रकार से फिजिक्स में भी चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पूरे ग्रुप में फैला दीजिए, पूरे यूट्यूब पर फैला दीजिए। बस नोट्स चाहिए तो 25,000 सब्सक्राइबर हो जाने पर नोट्स आपका मैं तैयार कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का नोट्स तैयार कर रहा हूँ। प्लीज़ दबा के इसे शेयर कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी तरह तहलका मचाने के लिए और इसी प्रकार से क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। कोई क्वेरी हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा।